अस्सलाम वालेकुम। इमरान से इस यूट्यूब चैनल के साथ इमरान एक दफ़ा फिर से हाजिर खिदमत है। आज क्या हमारा थर्ड लेक्चर है जनाब एमएस वर्ड के हवाले से। इस थर्ड लेक्चर में आज हम क्या बात करेंगे, किस चीज़ को शेयर करेंगे, किस चीज़ को डिस्कस करेंगे, इसको भी हम देख लेते हैं। लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं कि हमने अब तक पढ़ा क्या है। सबसे पहले बात कर ली जाए, हमारा पहला लेक्चर था। पहले लेक्चर में हमने बात की कि हाउ टू ओपन एमएस वर्ड फाइल्स, कि किस तरीके से एमएस वर्ड की हम फाइल्स को ओपन कर सकते हैं। फिर हमने रिबन के बारे में बात की, फिर हमने बात की पेज नंबर्स के बारे में, फिर हमने बात की वर्ड काउंट के बारे में, फिर हमने बात की मॉड्स के बारे में, रीड, प्रिंट, लेआउट और वेब लेआउट को। फिर उसके अलावा जूमिंग के हवाले से हमने बात की। ये हमने पहले लेक्चर में देखा। दूसरे लेक्चर में हमने देखा कि सेविंग मॉड्स के कितने मॉड्स होते हैं डॉक्यूमेंट को सेव करने के। उसके बाद हमने बात की कि सेविंग इन डिफरेंट फॉर्मेट्स के किस किस फॉर्मेट में डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं। ऑटो सेव इफ़ फाइल क्रैश, ये मैं बताना आपको भूल गया था। मैं आपको बताता चलूँ कि अगर हमने ये 2013 वर्ड के अंदर एक फंक्शनैलिटी है, बिल्ट इन फंक्शनैलिटी है, इसके मुताबिक हम काम कर रहे हैं, 10 मिनट या 12 मिनट गुजर गए और अचानक लाइट चली गई, या फिर कंप्यूटर अचानक हमारा ख़राब हो गया, या फिर वर्ड एमएस वर्ड की फ़ाइल क्रैश कर गई, तो अब क्या होगा। तो अगर वो 10 मिनट से ज़्यादा का टाइम हो गया हमें काम करते हुए, तो 10 मिनट, जितने काम को 10 मिनट हो चुके होंगे, वो डाटा ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा और उसके बाद वाला डाटा हमारा ज़ाया हो जाएगा। तो ये ऑटोमेटिकली 10 मिनट के बाद का डाटा सेव यहाँ पर करता है। ये जी मैं आपको बता चुका। उसके बाद शेयरिंग द डॉक्यूमेंट की हमने बात की थी, एक्सपोर्ट द डॉक्यूमेंट की हमने बात की थी। आज हमारा थर्ड लेक्चर है। आज हम बात करेंगे कि बेसिक्स ऑफ वर्किंग विद टेक्सचर, के टेक्स्ट के साथ कैसे वर्किंग करनी है। कॉपी पेस्ट की हम बात करेंगे, पेस्ट ऑप्शंस की हम बात करेंगे, स्पेसिंग की बात करेंगे, फाइंड एंड रिप्लेस इन लार्ज डॉक्यूमेंट की हम बात करेंगे। यहाँ पर मेरे पास जनाब ये डॉक्यूमेंट ओपन है, ये मैंने आपके लिए पहले से ओपन कर लिया। यहाँ पर अब हम आते हैं और यहाँ पर अब मैं बात करने लगा हूँ कि किस तरीके से हमने क्या क्या काम करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर टेक्स्ट तो लिखना सबको ही आता होगा। मैं लिखता हूँ यहाँ पर आकर, इसको मैं डिफ़ॉल्ट कैटेगरी में ले जाता हूँ और इसको मैं एरियल में ले आता हूँ साइज़ में। ये देखें जी, अब मैंने यहाँ पर लिख दिया है इमरान। ठीक है, मैं आई एम इमरान मैंने यहाँ पर लिखा है। इतना लिखना तो सबको ही आता होगा, मेरा ख्याल है कोई मुश्किल नहीं होगी। आई एम इमरान मैंने लिख दिया यहाँ पर। अब लिखने के बाद मैं ये चाह रहा हूँ कि यार ये मैंने लिख तो लिया, सबसे पहले हम टेक्स्ट स्टाइल से शुरू कर लेते हैं। ये मुझे इसका स्टाइल पसंद नहीं आ रहा, या मैं ये चाह रहा हूँ कि यार ये स्टाइल कुछ थोड़ा सा यूनिक हो जाए। तो मैं यहाँ पर आऊँगा, होम के नीचे बिल्कुल आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पर फ़ॉन्ट इसके मौजूद है मुख्तलिफ। यहाँ पर फ़ॉन्ट में आकर मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट, यहाँ पर डिफरेंट फ़ॉन्ट फैमिली है ये जी, इसमें से आप जो मर्ज़ी फ़ॉन्ट अपनी मर्ज़ी का, अपनी पसंद का सिलेक्ट आप कर सकते हैं। 1 मिनट में एक और काम कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को ज़रा थोड़ा सा फ़र्क नज़र आए वाज़े तौर पर। इसको हम ये यहाँ पर ले जाते हैं। वैसे इसको इस तरीके में इससे भी लिया जा सकता था, लेकिन आप कन्फ्यूज़ होंगे। अब ये देखिए, मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ जी, ये मैंने सिलेक्ट कर लिया इसको। अब मैं इसको चाह रहा हूँ चेंज करना। अब ये देख रहे हैं आप, ये जैसे जैसे मैं माउस ओवर करता जा रहा हूँ उस फॉर्मेट के ऊपर, उस फॉन्ट के ऊपर, तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर इसको चेंज कर रहा है। तो अब मुझे अपनी ज़रूरत के मुताबिक जो भी मुझे फॉर्मेट अच्छा लगेगा, जो भी मुझे पसंद आएगा, वो मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। लो जी, मैंने कॉमिक स्कैन इसको सेंस को मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब मैं ये करने लगा हूँ यहाँ पर कि ये तो मैंने सिलेक्ट कर लिया। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर मैं बताना आपको भूल रहा हूँ कि आपने जिस भी पैराग्राफ के ऊपर, वर्ड या लाइन के ऊपर काम करना है, उसको सिलेक्ट पहले कर लेना है, देन प्रॉपर्टीज़ उसके ऊपर अप्लाई आपने करनी है। ये सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर मिनी विंडो भी आ जाएगी, इसके थ्रू भी आप कर सकते हैं। यहाँ से अब फॉन्ट साइज़, अब मैं चाह रहा हूँ कि इसको, चले इधर से हम फिर करेंगे काम, दोबारा उधर चलते हैं। यहाँ से फॉन्ट साइज़ मैं इसका चाह रहा हूँ जी, मैं इसको बढ़ा लूँ थोड़ा सा। अब ये देखें, जैसे जैसे मैं इसका फॉन्ट साइज़ बढ़ाता जा रहा हूँ, मुझे वहाँ पर डेमोन्स्ट्रेशन हो रही है कि साइज़ चेंज होता जा रहा है। सपोज़ मैंने इसको 22 कर लिया। अब ये जी 22 तो हो चुका। अब मैं ये कह रहा हूँ कि यार ये थोड़ा सा ना, इसको थोड़ा सा मोटा भी कर लिया जाए, ये थोड़ा सा बोल्ड हो जाए। अब इसको बोल्ड अगर मैं करना चाह रहा हूँ, इसको मैंने दोबारा से सिलेक्ट करना है। यहाँ पर सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पर ये देखें आप, फॉन्ट फैमिली के बिल्कुल नीचे बोल्ड का कंट्रोल 20 का शॉर्ट की है। यहाँ पर मैं आऊँगा, यहाँ पर आकर मैंने इस पर बोल्ड पर क्लिक कर दिया। अब ये देखें, ये नहीं किया था तो ये है, ये क्लिक कर दिया तो कुछ इस तरीके से बन गया। इसको इटैलिक अगर आप करना चाह रहे हैं तो ये थोड़ा सा स्क्यू हो जाएगा राइट साइड के ऊपर, थोड़ा सा झुक जाएगा राइट साइड के ऊपर। आपने देखा, ये देखिए, ये इटैलिक जब नहीं किया था, ये इटैलिक जब किया था। तो इसके बाद अगर इसको आप अंडरलाइन करना चाहते हैं तो ये कंट्रोल यूज़ की कमांड होती है शॉर्ट कीज़ में, और ये इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो ये अंडरलाइन भी टेक्स्ट यहाँ पर आपको देखें ये हो चुका होगा। ठीक है जी, ये चीज़ तो हो गई हमारी क्लियर। अब हम चलते हैं फर्दर, मज़ीद बात कर लेते हैं। तो अब मैं इसका कलर अगर चेंज करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पर आप बिल्कुल थोड़ा सा साथ आएंगे तो यहाँ पर आप फॉन्ट कलर देख रहे होंगे, होम टैब के पेज आउट के बिल्कुल नीचे, पेज लेआउट के नीचे। तो यहाँ पर आप फॉन्ट कलर, अगर सपोज़ मैं कह रहा हूँ कि यार इसको मैं ये कर देता हूँ, ये कलर ठीक रहेगा जी, लाइट ब्लू इसको मैं करना चाह रहा हूँ जी। मैंने लाइट ब्लू पर क्लिक कर दिया, ये लाइट ब्लू हो गया। अब एक चीज़ यहाँ पर, अगर आप ये चाह रहे हैं कि आपका ये टेक्स्ट बाकी टेक्स्ट से अलग दिखे, वो तो दिख ही रहा है, लेकिन इसको हाईलाइट पे आप करना चाह रहे हैं तो इसको दोबारा से सिलेक्ट कीजिए।
सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से आपने फॉन्ट कलर चेंज किया, उसके बिल्कुल साथ यहाँ पर मौजूद है टेक्स्ट हाईलाइट कलर। यहाँ से आप आकर आप कोई भी कलर ले सकते हैं। सपोज़ यहाँ पर मैंने येलो कर दिया, तो अब ये बाकियों से अलग आपको नज़र आना शुरू हो चुका होगा। तो ये पहला हमारा काम हो गया बेसिक वर्किंग विद टेक्सचर। उसके बाद हम कॉपी पेस्ट की तरफ आ जाते हैं कि कॉपी पेस्ट तो मेरा ख्याल है सबको आता ही होगा, अगर फिर भी नहीं आता तो चलें जी बता लेते हैं हम कि क्या तरीका होता है। उसमें ये तरीका है कि सपोज़ ये मेरे पास टेक्स्ट लिखा हुआ है, यहाँ पर मैंने इस सारे को सिलेक्ट कर लेना है। अब मैं चाह रहा हूँ कि इसको मैं कॉपी या कट करूँ। अच्छा, कट करने के लिए आप यहाँ पर क्लिप बोर्ड पर आएंगे, ये क्लिप बोर्ड आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पर आप आएंगे तो यहाँ पर ये देखें ये कट आपको सामने बिल्कुल लिखा हुआ नज़र आ रहा है, कैंची का निशान बना हुआ है, जो कि आजकल औरतों की ज़ुबान में वैसे कैंची का उसकी फंक्शनैलिटी ज़्यादा होती है, लेकिन यहाँ पर ये कट का निशान है। यहाँ से आप कट कर लेंगे, कॉपी भी कर लेंगे और ये पेस्ट भी पेस्ट के ऑप्शन ये है, ये पेस्ट भी आप कर सकते हैं। अच्छा, एक तो तरीका हो गया ये। दूसरा तरीका ये हो गया कि आप इसको यहाँ से अगर कट करना चाह रहे हैं, यहाँ से ड्रैग करेंगे, सिलेक्ट हुआ हुआ है, लेफ़्ट क्लिक प्रेस करके रखेंगे और इसे जहाँ पर आप छोड़ना चाह रहे हैं वहाँ पर लाकर छोड़ देंगे। ये वहाँ पर ड्रैग ड्रॉप की मदद से भी आप ये वहाँ पर इसे टेक्स्ट को लेकर जा सकते हैं। ये कट पेस्ट हो गया जी। उसके बाद अगर आप इसको माउस के थ्रू करना चाह रहे हैं तो ये सिलेक्ट हुआ हुआ है, राइट क्लिक करेंगे, कॉपी हो चुका। अब जहाँ पे पेस्ट करना चाह रहे हैं वहाँ पर आप आएंगे और आकर अब आप यहाँ पर आ चुके जी। यहाँ पर अब हम पेस्ट करना चाह रहे हैं तो इस पर राइट क्लिक करेंगे हम और यहाँ पर ये पेस्ट ऑप्शंस आ जाएंगे। ऐसा जी, इसमें पहली ऑप्शन ये है कि पहली ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे, कीप सोर्स फॉर्मेटिंग कह रहा है वो, मतलब कि जिस तरीके से पहले जो फॉन्ट साइज़ था, जो फॉन्ट स्टाइल था, जो फॉन्ट कलर था, वो एज़ इट इज़ लाकर यहाँ पर पेस्ट कर दो। तो ये पहला तरीका है इसका। दूसरा तरीका ये है कि ये आप मर्जिंग फॉर्मेट के अंदर, मर्ज फॉर्मेटिंग के अंदर ये पेस्ट कर रहा है, या आप देख लें कि वो कह लें कि फॉन्ट बिल्कुल वही है लेकिन उसका साइज़ को उसने रिड्यूस कर दिया है 10.5 के साथ। तीसरी फॉर्मेटिंग में ये है कि जो प्रीवियस लाइन जो है जिसके साथ हम इसको पेस्ट करना चाह रहे हैं उसी के मुताबिक ही ये पेस्ट कर दे। आप ये देख रहे हैं ना, माउस ओवर करेंगे, पहले में ये आ रहा है कि वो एज इट इज़ कर रहा है, दूसरे में ये आ रहा है कि उसका साइज़ उसने सिर्फ कम कर दिया है और लाइन के उसमें जो पिछली लाइन के साइज़ के मुताबिक कर दिया है। तीसरे पे उसने ये किया कि उसका फॉन्ट भी, मतलब दूसरे में उसने ये किया है कि सिर्फ उसका क्या कहते हैं साइज़ चेंज किया है लेकिन उसका फॉर्मेट चेंज नहीं किया। तीसरे के अंदर आप आएंगे तो उसका प्रॉपर उसको पिछली लाइन के साथ उसने मिला दिया है, कीप टेक्स्ट ओनली के नाम से उसने कर दिया है। ये तो जनाब हमने यहाँ पर ये पेस्ट कर लिया इसको। ये हमें, मेरा ख्याल है आपको कॉपी और पेस्ट की समझ आ चुकी होगी। नहीं समझ आएगी तो आप मुझे टेक्स्ट करेंगे, फर्दर मैं कोशिश करूँगा कि एक्सप्लोर करूँ कि क्या चीज़ आपको समझ नहीं आई। उसके बाद हम बात कर लेते हैं फाइंड एंड रिप्लेस। ये जी बड़ा काम का एक कह लें कि एक फंक्शन है। जिस तरह ये टकलू भाई की हम ये सीवी अगर मैं आपको खोल के दिखाऊँ, ये हमारे एक टकलू भाई हैं। इन टकलू भाई की सीवी में बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनको हम देख रहे होंगे, यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। ये तो फिर भी एक पेज है। बड़े हैवी लेवल पर जब हम वर्ड पर काम कर रहे होते हैं तो हज़ारों पेजेस भी हो सकते हैं और उनमें लाखों वर्ड्स भी हो सकते हैं। तो अब उसमें ये होता है अचानक आपको कहा जाता है कि जी आपकी फ़ाइल के अंदर जो एक लफ्ज़ लिखा हुआ है ना, वर्ड, उसको आपने चेंज कर दें फला वर्ड से। तो अब आपको क्या करना है, ये तो परेशानी। अब आप ये देखें वर्ड लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पर आप जाएँ इसको चेंज करें, फिर यहाँ जाएँ चेंज करें, फिर ये यहाँ जाएँ चेंज करें। तो ये तो अभी 3-4 हैं, लेकिन वो जिसमें हज़ारों पेज होंगे उसमें तो लाखों वर्ड होंगे, तो कैसे चेंज करेंगे उसका जी बहुत ही आसान तरीका मैं आपको बताने लगा हूँ। यहाँ पर आप आएंगे राइट टॉप कॉर्नर के ऊपर और यहाँ पर आप देखेंगे तो सबसे पहले लिखा होगा फाइंड के ऊपर हम क्लिक कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर वर्ड पहले लिखा हुआ है कि जी मैं इस वर्ड को सर्च करना चाह रहा हूँ। अब मैंने जैसे ही यहाँ पर, एक मिनट इसको मैं दोबारा लिख देता हूँ क्योंकि कन्फ्यूजन आपको ना हो। ये वर्ड मैंने लिख दिया। अब उसने मुझे हाईलाइट करके बता दिया कि एक वर्ड ये लिखा है, एक वर्ड ये लिखा हुआ है, एक वर्ड ये लिखा हुआ है, 3 वर्ड है। ये तो मुझे जी फाइंड हो गए कि यहाँ वर्ड है। अब मैं चाह रहा हूँ इनको मैं रिप्लेस करूँ, इन वर्ड को, ये जो वर्ड हैं इनको पहले मैं देख लूँ कि कहाँ कहाँ है। वो मैंने देख ली हैं, ये देखें फाइंड एक्स पे क्लिक करूँगा तो ये मुझे बताता रहेगा कि कहाँ कहाँ पर है। अब मैं इनको चाह रहा हूँ कि रिप्लेस करूँ। अब रिप्लेस की भी 2 ऑप्शंस हैं। रिप्लेस किससे करना है जी, मैं ये चाह रहा हूँ इस वर्ड को मैं रिप्लेस कर दूँ इमरान से। वर्ड को, ये वो लफ्ज़ जिसे हमने ढूंढना है और ये वो लफ्ज़ जिसके साथ हमने उसको बदलना है, ठीक है। अब मैं कहता हूँ ये रिप्लेस 1 by 1 करो, तो वो ये क्लिक करूँगा मैं, ये देखें उसने जहाँ पर वो सिलेक्टेड था वो वहाँ पर उसने इसको चेंज कर दिया और इमरान कर दिया, ठीक है। अब मैं ये रिप्लेस ऑल अगर कहूँगा तो ये वर्ड पीछे 2 बचे हुए हैं। रिप्लेस ऑल पर अगर मैं क्लिक कर, ये रिप्लेस 1 by 1 के लिए होता है, ये रिप्लेस ऑल के लिए होता है कि सारों को एक ही दफ़ा कर दो, मैं ढूंढ करना पड़े। रिप्लेस ऑल पर मैं क्लिक कर दिया। अब इसने ये देखें ये सारे वर्ड को इमरान के नाम से कर दिया और इसने कहा ऑल डन, वी मेड 2 रिप्लेसमेंट्स, कि हमने 2 रिप्लेसमेंट्स कर दी हैं और ये सब काम आपका मुकम्मल हो चुका है। तो ये आज का लेक्चर जो था, जो टेक्स्ट के हवाले से या थोड़ा सा फॉर्मेटिंग के हवाले से था और कॉपी पेस्ट के हवाले से था, पेस्ट ऑप्शंस के हवाले से था, ये चीज़ें मैंने आपको बताने की
कोशिश की और उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। अगर समझ आई है तो जनाब मेरे पेज इमरान सेज़ को आपने लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ जो वर्ड सीखना चाहते हैं और बेचारे ये भी चाह रहे हैं कि ये अफोर्ड नहीं कर सकते कोर्सेज़ करना, या फिर वो चाह नहीं रहे कि हम पैसे किसी कोर्स करने पर भरें, तो यहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट आप सीख सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ, अपने प्यारों के साथ इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। आप इमरान सेज़ मेरा चैनल है, उसको लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और साथ में किसी किस्म की कन्फ्यूजन होगी तो imran.sez@gmail.com मेरा मेलिंग एड्रेस है, उसके ऊपर आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। आज की वीडियो समाप्त होती है इंशाल्लाह फिर किसी नए टॉपिक के साथ। सॉरी, नए टॉपिक तो अभी चलते ही रहेंगे, चौथे लेक्चर में हाजिर होंगे कुछ नया सीखने के लिए। सो टिल देन अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।